अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में हमारे पास मार्केट का एक मेजर जो है वो ट्रेंड क्या रहने वाला है गोल्ड का स्पेशली, और फर्दर हमारे पास कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो मैं प्रीवियस एनएफपी के ऊपर बात करूं तो हमने एनएफपी के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई थी और हमने डिस्कशन की थी कि मार्केट जो है वो हमें क्या मूव दे सकती है। एनएफपी के ऊपर मार्केट ने हमें कोई भी जो है वो मूव नहीं दिया इतना कोई खास, सिर्फ एक 100 पिप का मूव आया था जो कि मुझे पता था कि ये जो है वो एक करेक्ट मूव नहीं है और दूसरा एक मूव आएगा। तो उसके बाद ये हमारे पास एक मार्केट ने हमें ड्रॉप दिया है कंप्लीट। और येस्टरडे हमने अपने सिग्नल ग्रुप में यहाँ से सेलिंग भी करवाई थी 2762 61 से 63 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी ट्रेड जो है वो बहुत ही अच्छी चली थी। आज की वीडियो में हम अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के प्रीवियस जो हमारे पास डेज़ में हमने क्या प्रोग्रेस किया उसके ऊपर भी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले तो गोल्ड के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं कि वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मैं इन जगहों को देखूं तो ये जो एक इतना पोर्शन है ये मुझे बाइंग का बता रहा था, और प्रीवियस डे में जो हमारे एनएफपी के एनालिसिस थे तब भी डायरेक्शन जो थी वो बुलिश की थी और मार्केट ने हमें ये एक एनएफपी से पहले का बुलिश का मूव दिया भी है। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप हुई है। अभी भी जो है वो बायर गोल्ड की जो है वो जान नहीं छोड़ रहा, बायर इसके साथ चिपका हुआ है। वो आप रिटेल ट्रेडर कह लें या आप इंस्टीट्यूशंस कह लें, वो इसमें बाइंग ही करना जो है वो चाह रहे हैं। और इसी चक्कर के अंदर जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं वो कल के दिन भी जो मोस्ट ऑफ द लोग जो है विदाउट नॉलेज जो ट्रेड करते हैं उन्होंने इस मूव के अंदर लॉस ही किया होगा। फर्दर मार्केट के अंदर अगर तो हम देखें तो यहाँ से जो एक ड्रॉप हमें मिला है ये मार्केट ने हमें इस एक रेजिस्टेंस से जो है वो मार्केट में हमें ये ड्रॉप देखने को मिला है। और प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक ही सप्लाई का जोन भी आइडेंटिफाई किया था दिस वन। तो अगर हम इस जगह को देखें तो मार्केट हमें यहाँ पर कोई कैंडल क्लोजिंग जो है वो M30 में नहीं दे रही। M15 में हमें कुछ कैंडल क्लोजिंग मिली हैं बट लाइक इनको हम कह सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट्स थे और इसी बिहाफ के ऊपर मैंने यहाँ से जो है वो सेलिंग की ट्रेड भी सिग्नल ग्रुप में दी थी। ठीक है, अब मार्केट के ऊपर फर्दर डिस्कशन कर लें तो मार्केट मुझे अगले वीक के लिए अगर तो मैं अभी भी देखता हूं तो मुझे बुलिश ही नज़र जो है वो आ रही है। अगर हमने सेलिंग करनी हो तो हम सेलिंग भी इसी एरिया से कर सकते हैं, बट नेक्स्ट वीक हमारे पास एक एफएमसी का भी डाटा आ रहा है। एफएमसी की जो स्पीच है वो आ रही है तो हमारे लिए वो भी एक ट्रेंड डिसीजनल स्पीच होने वाली है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब ये वाला जो एरिया है 2730 से लेके 2732 का एरिया, तकरीबन 20 पिप्स का एरिया, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है और इसको फिल वक्त जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर तो नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देती है तो हमारे पास प्राइसेस जो है वो यहाँ से हमें ड्रॉप होते हुए नजर आएंगी और प्राइसेस जो है वो 27 27 26 25 24 के एरिया में आ जाएगी। फिर हम फर्दर यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम देख सकते हैं। बट स्टिल लाइक अगर तो मैं इसी मूव के ऊपर डिस्कशन करूँ अकॉर्डिंग टू VSA हमारे पास यहाँ पर जो ये वॉल्यूम्स मिले हैं ये सेलिंग के थे, ठीक है, और यहाँ से हमें सेलिंग होती हुई नज़र भी आई है। फर्दर हमें यहाँ से बाइंग नज़र आई है और उसके बाद मार्केट अब स्टिल नीचे रेंज कर रही है। दो सिनेरियोज हो सकते हैं हमारे पास। अगर तो मार्केट यहाँ पर मंडे के दिन ही यहाँ पर जाके इस प्राइस लेवल से ऊपर 2740 के ऊपर अगर तो सस्टेन कर रही है तब भी हमारी मार्केट जो है वो हमें बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ नजर आएगी। अब फर्दर अगर तो हमारे पास एक ये सिनेरियो बनता है कि प्राइसेस हमारे पास 2730 वाले एरिया का ब्रेकआउट देके हमारे पास नीचे 27 25 24 के ऊपर एरिया के ऊपर आके एक सपोर्ट बनाती है और वहाँ से हमारे पास दोबारा से अच्छे हमें वॉल्यूम्स मिलते हैं और मार्केट को हम वहाँ से बाइंग देख सकते हैं। और फर्दर अगर मार्केट उठ के 2740 के ऊपर आ जाती है तो हमारे पास प्राइसेस यहाँ से दोबारा से बुलिश साइड की तरफ मूव करते हुए हमें नज़र आएंगी और फर्दर प्राइसेस जो हैं वो 2800 तक जो है वो जा सकती हैं। ठीक है, अपकमिंग वीक में अगर तो हमारे पास प्राइसेस 2740 45 इन एरियाज, इन दो एरियाज में इस जगह के ऊपर नज़र आएगी तो हमारे पास जो इसका टारगेट निकलेगा वो निकलेगा 2800 का, ठीक है, गोल्ड का। और अगर तो प्राइसेस हमारे पास ऊपर जाती हैं बट सम हाउ एनी रीज़न मार्केट यहाँ से जो है हमें अभी ड्रॉप देती हैं और फर्दर हमारे पास ड्रॉप कर जाती है तो फिर हमारे पास जो है वो इसके अंदर मार्केट में हम ज़्यादा जितना हो सके वो सेलिंग की ट्रेड्स पे ही फोकस करेंगे। लेकिन जब तक ये वाले एरियाज दो होल्ड हैं जहाँ पर अभी प्राइसेस हैं 2725 वाला और 2730 वाला एरिया, तब मार्केट इन एरिया से जो है वो हमें बाय साइड की तरफ ही मैं प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, अब फर्दर गोल्ड के ऊपर जो बाइंग के एरियाज़ हैं उनके ऊपर सबसे पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास
दो एरियाज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की है। फर्दर हमारे पास यहाँ पर भी एक जो है वो बाइंग का एरिया पड़ा हुआ है। ये जो है वो है 27 23 का एरिया, 24 से लेके 26 का एरिया है। उसके बाद ये जो एरिया है वो 27 16 से लेके 27 19 का एरिया। उसके बाद जो नीचे हमारे पास एरिया अवेलेबल है वो है 27 11 से लेके 27 14 का एरिया। इसके बाद इस 14 के एरिया के ब्रेकआउट के बाद इस सेंटर में एक लाइन है, ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट है 2709 का। बट लाइक अगर तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देगी तो 2709 की जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगी, और मार्केट जो है वो हमारे पास ड्रॉप करते हुए फर्दर हमारे पास 2701 से लेके 2705 तक का हमें जो है वो ड्रॉप देती हुई नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो है वो प्राइजेस हमें ड्रॉप देते हुए आ सकती हैं। उसके बाद अगर तो मार्केट सम हाउ 25 का एरिया का ब्रेकआउट करती है, ठीक है, 20 में आती है, तो प्राइजेस का टारगेट जो है वो हमारे पास 2700 और 2700 के बाद 2685 तक हमारी जो है वो प्राइजेस हमारे पास ड्रॉप करते हुए नज़र आ सकती हैं। और ये गोल्ड की एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर तो मैं इसको H4 का टाइम फ्रेम करता हूँ तो हमारे पास ये इसकी एक कंप्लीट इस एक मूव की जो है वो रिट्रेसमेंट बन सकती है यहाँ तक, ठीक है, 2685 तक। और फर्दर मार्केट पर यहाँ से हमें एक बाइंग का मूव देते हुए, कॉन्टिन्यूशन का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह का एक हमारे पास सिनेरियो भी मार्केट के अंदर बन सकता है। बाइंग के एरियाज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की है, जितने भी हमारे बाइंग के एरियाज़ हैं। अगर तो मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर काफ़ी एरियाज़ बनेंगे। अच्छा, ये वाले भी नीचे हमारे पास एरियाज़ हैं, 2697 का एरिया, 98 का, उसके बाद 2688 का, 87 का एरिया हमारे पास। ठीक है, सम हाउ अगर तो मार्केट इन एरिया इसको ब्रेक करती है तो मार्केट हमारे पास नीचे हमें एक मूव देते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, अब अगर मैं सप्लाईज की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहली जो एक सेलिंग का एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है वो एक ये एरिया हमारे पास स्टिल वैलिड है। ठीक है, ये एक इतना आपके पास जो है वो एरिया है। ये जो एरिया है सेलिंग का वो है 2750 से लेके 2752 का एरिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ऊपर एरिया अवेलेबल है वो ये एक इतना एरिया है हमारे पास। इसी एक इतने एरिया के अंदर मार्केट दोबारा से टेस्ट दे के हमें एक सेल साइड की तरफ मूव देते हुए नज़र आ सकती है। ये वाला जो एरिया है वो 2756 से लेकर 2759 का, तकरीबन 60 का एरिया वैसे कह सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो ऊपर वाला एक एरिया है, हमने प्रीवियस अपने NFP के फोरकास्ट के अंदर डिस्कस किया था, ये स्टिल हमारे पास जो है वैलिड है। ये वाला जो एरिया है वो 2765 से लेकर 2768 का एरिया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये जो एरिया है 60 का एरिया, जहाँ से हमने 61 62 से फ्राइडे वाले दिन जो है वो NFP के ऊपर हमने ट्रेड भी की थी सेलिंग की, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ हमने जो है वो सिग्नल दिए थे। फर्स्ट हमने एक सेलिंग का सिग्नल दिया था, ये वाला 61 से 62 में सेल और 63 का SL। और इसका आप देख सकते हैं जो थर्ड TP था वो भी अप्रॉक्स अराउंड लाइक 90 to 100 पिप्स का था, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें इसके सारे जो हैं वो टेक प्रॉफिट्स दिए थे। ठीक है, पूरा हमें ड्रॉप मिला था। तो इसके पीछे रीज़न बेसिकली ये थी कि अगर मैं M30 के ऊपर इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो जिस तरह हमने प्रीवियस एक सप्लाई जोन को मार्क किया था, तो मार्केट हमें उसके ऊपर ब्रेक आउट देते हुए नज़र नहीं आ रही थी। और अगर तो मैं इस कैंडल की बात करूँ तो इसमें एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था और ऊपर से हमें रिजेक्शन नज़र आ रही थी। तो टेक्निकल्स को देखते हुए, वॉल्यूम्स को देखते हुए हमें यहाँ से ही जो है वो सेलिंग की ट्रेड जो है वो मिलनी थी। और मार्केट जो है वो मैनिपुलेशन देने के बाद इस कैंडल के अंदर जो मार्केट ने मैनिपुलेशन दी और पूरी M30 की कैंडल बेरिश में क्लोज हुई है, तो यही चीज़ हमें इंडिकेट कर रही थी कि प्राइसेस हमारी फर्दर भी जो है वो ड्रॉप कर सकती हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पर से एक एरिया निकल नज़र आ रहा है, ये वाला एक इतना एरिया जहाँ से मार्केट हमारी बुलिश की है 2750 तक। यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेड बनी थी टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर, जिस तरह हम देख सकते हैं। फर्स्ट हमने ये वाली ट्रेड की थी, आल पोजीशन जो है मैंने 2752 पे क्लोज करवा दी थी सेलिंग की। उसके बाद जो है वो हमने गोल्ड के ऊपर जो है वो बाइंग की ट्रेड की थी। उसका भी अगर तो आप SL देखें 2738 का हमारा SL था, बिल्कुल ही 20 पिप का SL था 39 और 40 में से, और मार्केट हमें वहीं से ही जो है वो मूव दे के गई है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हमें कंप्लीट मूव मिला है। और ये देख लें मेरा रियल अकाउंट था ये। कुछ लोग फिर आके कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि ये डेमो अकाउंट है टिकटॉक पे स्पेशली। तो यहाँ से हमने जो है वो ट्रेड की थी, और अप्रॉक्स लाइक हमने कल का दिन अपने 200 पिप के करीब करीब मोर देन लाइक 150 पिप्स तक हमने जो है वो कवरी की है। और इसके भी TP थर्ड जो था वो 50 पे था, जिस तरह हम देख सकते हैं। और मार्केट ने हमें कंप्लीट जो है 50 तक का मूव जो है वो दिया है यहाँ तक का। ठीक है, तो ये थे हमारा सिग्नल ग्रुप के रिजल्ट्स। अगर तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो ग्रुप है वो पेड है, ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है मंथली, अगर तो आप उसको पे करेंगे तभी आपको जो है वो इसका एक्सेस जो है वो मिलेगा। ठीक है,
उसके अलावा ये हमारी कुछ और ट्रेड्स हैं हमारी 31 अक्टूबर की, जो हमने इसमें भी अगर कोई एसल देखें, छोटे छोटे एसल्स होते हैं, ज़्यादा बड़े एसल्स के साथ में ट्रेड प्रेफरेंस नहीं करता, छोटे एसल के साथ ही हम मूव ऑन जो है वो करते हैं। फर्दर गोल्ड के ऊपर सेलिंग के हमने ये एरियाज़ डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो एरियाज़ निकल रहे हैं वो ऊपर भी कुछ निकल रहे हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन वन कैंडल का रिट्रेसमेंट एरिया का हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है। ये वाला जो एरिया है वो है 2776 से लेके 2780 का अप्रॉक्स एरिया, ठीक है। ये 30 पिप्स 34 पिप्स का एरिया है ये, यहाँ से भी हमें जो है वो एक सेलिंग में देखने को मिल सकती है। अब अपकमिंग वीक के लिए हमने बाइंग और सेलिंग के एरियाज जो है उन पे डिस्कशन जो है वो की है। मार्केट के अंदर हमारे पास जो है बुलिश रहेगी, इस लो को होल्ड करती है, इस एरिया को होल्ड करती है, और हमारे पास 2750 40 से 45 के अंदर अंदर प्राइजेस मिलती हैं, तो हम यहाँ से जो है वो बायर हैं गोल्ड के, ठीक है। अगर इन केस मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहाँ से सप्लाई से अगर तो ड्रॉप करती है, उन पे हम देखेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग कि क्या हमारा बनता है। फर्दर यहाँ से भी हम सेलिंग को देख सकते हैं, लेकिन इन केस मार्केट हमारे पास ऊपर जाती है और फिर यहाँ से दोबारा नीचे आ रही होती है, तो हम फिर फर्दर इसके अंदर यहाँ से हम कंप्लीट इसके अंदर सेलिंग देखेंगे 2700 और 2700 के बाद 2685 तक के लिए, ठीक है। फर्दर अगर इन दोनों एरिया से उठती है और ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करती है, तो हम गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग साइड की तरफ ही प्रेफरेंस जो है वो देंगे। फर्दर जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अपनी डेली फोरकास्ट जो है वो अपलोड करता हूँ, तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए और टिकटॉक को भी फॉलो करके रखिए, ताकि जो है वो डेली अपडेट्स आपसे मिस ना हो। फर्दर इंशाल्लाह ताला गोल्ड के ऊपर अब अपने डेली फोरकास्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो गोल्ड के ऊपर। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।